अपनी सारी क्लासेस और पेशेंट्स देखने के बाद अलीशा और आफरीन कॉलेज कैंपस में आकर बैठ गई। दोनों काफ़ी थकी हुई थी। अलीशा ने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली और कॉलेज की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली हमारे 5 साल की ये कॉलेज लाइफ एक हफ्ते में ख़त्म होने वाली है। डूड, आई एम सीरियसली गोना मिस दिस प्लेस सो मच। आफरीन ने सर हिलाकर कहा, सेम हियर। हमने इतने सारे खूबसूरत लम्हे बनाए हैं यहाँ, सब कुछ बहुत याद आने वाला है। अलीशा की आंखें थोड़ी नम हुई, पुरानी यादें उनमें चमकने लगी थी। है ना? सोचो ना, कितनी जल्दी वक्त बीत गया। लगता ही नहीं है कि 5 साल हो गए। ऐसा लगता है कि कल हम फ्रेशर थे और आज इस कॉलेज से जाने वाले। और शुगी को देखो, उसका कोर्स तो 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी वजह से वो 2 साल इंटर्नशिप ही करती रह गई। सच में वो बहुत अच्छी है, हमें छोड़ के जाना नहीं चाहती थी जो। आफरीन ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, सच में वो बहुत अच्छी है। और देखो ना, हमें तो इंटर्नशिप के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ा। हमने पेशेंट कॉलेज में ही देख लिए, लेकिन ट्रस्ट मी, ये 6 मंथ ना, इट फेल्ट लाइक एन इटर्निटी। दोनों हंसने लगी। तभी कॉलेज के डायरेक्टर वहाँ आ गए और दोनों ने फ़ौरन खड़े होकर उन्हें रिस्पेक्ट में गुड मॉर्निंग कहा। बाकी दोस्त भी वहाँ उनके प्रेजेंट थे, जैसे श्रुति, नेहा, मयंक, शहबाज एंड रोहेल। उन लोगों ने भी एक साथ सर को गुड मॉर्निंग कहा। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब? सब लोग हंसते हुए कहे, हम ठीक है सर, आप बताएं आप कैसे हैं? डायरेक्टर ने फिर कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बताओ कैसा लग रहा है? ये लास्ट वीक है तुम लोग का। शहबाज ने सीधा जवाब दिया, सर सच कहूँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। रोहेल ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, यस सर, अजीब सा लग रहा है, जैसे हम सच में इस जगह को अब छोड़कर चले ही जाएंगे। अलीशा ने भी अपनी राय रखी। उसने कहा, आई जस्ट कांट बिलीव इट सर, वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया। श्रुति भी हल्के से मुस्कुराते हुए कही, सर हम इस कॉलेज को सच में बहुत मिस करने वाले हैं, ये हमारा सेकेंड होम था। सब ने एक साथ बोला फिर, यस सर वी विल मिस यू टू। डायरेक्टर ने सबकी तरफ नज़र घुमाई और प्यार से कहा, बच्चों ये ज़िंदगी का हिस्सा है, जब आप यहाँ आए थे आप भी किसी चीज़ को छोड़ कर आए थे, और अब वक्त आ गया है यहाँ से आगे बढ़ने का। लेकिन याद रखना, जहाँ भी जाओ बस अपना बेस्ट देना। तुम हम सबके फ्यूचर हो, खुद के लिए भी और हमारे लिए भी। इसलिए अपने फील्ड को ना कभी छोटा मत समझना। हर कोई यहाँ ज़रूरी है, हर एक इंसान ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ अपना बेस्ट देना। उनकी बातों से मोटिवेट होकर सारे स्टूडेंट ने एक साथ कहा, यस सर, हम सब अपनी फील्ड को कभी छोटा नहीं समझेंगे। डायरेक्टर ने फिर इधर उधर देखा और पूछा, वैसे शिफा कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रही। अलीशा ने फ़ौरन जवाब दिया, सर वो आती होगी, रास्ते में होगी कहीं पे। इतने में कुछ जूनियर्स आ गए और डायरेक्टर के पास आकर उनसे बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद शुगी भी वहाँ आ गई, लेकिन वो थोड़ी लेट थी। वहाँ आकर उसने डायरेक्टर को रिस्पेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग कहा। डायरेक्टर की आंखें रोशन हो गई उसे देखकर। उन्होंने कहा, अरे शिफा गुड मॉर्निंग, कहाँ रह गई थी तुम? हॉस्पिटल थी क्या? उसने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस सर हॉस्पिटल में थी। डायरेक्टर थोड़ा झुक कर पूछे, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो बताओ सब कैसा चल रहा है हॉस्पिटल में? शुगी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। डायरेक्टर ने फिर अपने पॉकेट से एक पेपर निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुड, वैसे ये लो तुम्हारे लिए कुछ आया है। शुगी ने वो लेटर लेते हुए कहा, लेटर? ये किस चीज़ के लिए है सर? सबकी आंखें शुगी की तरफ मुड़ गई थी। सब कोई जवाब के इंतज़ार में था। डायरेक्टर ने फिर कहा, लास्ट ईयर दिल्ली में तुमने पैरामेडिकल इवेंट में कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था। शुगी ने कहा, जी सर याद है मुझे। डायरेक्टर ने फिर उससे कहा, तुम्हारे लिए एक कॉल लेटर आई है। कोलकाता के एक मशहूर डॉक्टर है, डॉक्टर सौरभ सिंह। तुम्हारे प्रेजेंटेशन और स्किल्स से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुम्हें अपने हॉस्पिटल में एक जॉब ऑफर किया। डायरेक्टर के चेहरे पर एक फ़क्र भरी स्माइल थी। सब कोई बहुत खुश हो गए। अलीशा ने एक्साइटेडली कहा, कौन सा हॉस्पिटल सर? डायरेक्टर ने कहा, CMRI हॉस्पिटल। शुगी अभी तक थोड़ी शॉक में थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था। डायरेक्टर ने फिर कहा, वैसे मैंने तुम्हारे फादर से बात कर ली है एंड ही इज़ ऑन बोर्ड। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारे कोलकाता जाने से। शुगी की आंखें हैरान से खुली रह गई। मेरे पापा ने हाँ कर दी? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके फादर अलाउ करेंगे अपना होम टाउन छोड़कर बाहर जॉब करना। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कभी तुम्हारे फादर ने तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोका है जो इस काम के लिए रोकेंगे? बताओ। शुगी ने थोड़ा हैरान होकर कहा, नहीं सर, उन्होंने कभी रोका तो नहीं है, बट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था ये। डायरेक्टर ने फिर कहा, एग्जैक्टली अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन इतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे फादर ने तो अग्री कर ही लिया है,
तो फिर किस बात का डर है? तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, घर, खाना, एक अच्छा प्रोफेशनल टीम। डायरेक्टर के जज्बात भरे अल्फाज उसके दिल में उतर चुके थे। साथ ही उसके दोस्तों की आवाज़ गूंज रही थी, हाँ शुगी कर लो, ये गोल्डन चांस है। आखिरकार शुगी ने सर झुकाकर कहा, यू आर राइट सर, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। आई विल डू इट। डायरेक्टर फख्र से रोशन हो उठे। डायरेक्टर के जाते ही पूरा ग्रुप चेयर कर उठा। अलीशा ने जोर से कहा, हो इट्स पार्टी टाइम ब्रो, इस बार तुम्हें पार्टी देनी होगी। आफरीन की आवाज़ में भी एक्साइटमेंट थी। उसने कहा, दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ पार्टी। शहबाज ने सजेस्ट किया, चलो कैंटीन में ही सेलिब्रेट करते हैं ना, क्यों बहुत दूर जाना। सब ने एक आवाज़ में हाँ भर दी। शुगी हंस पड़ी, उसके चेहरे पर एक अलग ही हंसी थी। उसने कहा, मैं होती कौन हूँ रिफ्यूज़ करने के लिए, चलो करते हैं पार्टी। सब मिलकर कैंटीन की तरफ निकल गए। सब कोई बहुत खुश था उसके लिए और शुगी खुद के लिए। सेम नाइट शुगी अपने बेड पर बैठी कॉल पर किसी से बात कर रही थी। सामने से आवाज़ आई, हाउ वुड आई नॉट नो शुगी, तुम मेरी छोटी सी दोस्त हो और तुम मेरे शहर आ रही हो। ऑब्वियसली मुझे पता होगा कि तुम कब और कहाँ आ रही हो। शुगी की क्यूरियोसिटी पीक पर चली गई। उसने पूछा, ये तुम्हारा फील्ड तो नहीं है, फिर तुम्हें कैसे पता चला? बताओ रेयान के बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला? रेयान, उसका बेस्ट फ्रेंड। दूसरी तरफ उसकी हल्की सी हंसी की आवाज़ आई और उसने कहा, लेट्स जस्ट से आई हैव कनेक्शंस मेरी जान, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे क्या क्या पता है तुम्हारे बारे में। शुगी ने एक गहरी सांस भरी और कहा, हाँ भाई, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। लेकिन सच कहूँ रेयान, मुझे ना इस घर को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आई एम कम्फर्टेबल हियर, मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? रेयान ने उसे समझाते हुए कहा, देखो शुगी, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना, तो क्यों ना अभी अपने लिए जी लो। तुम्हारी फैमिली ऐसे भी तुम्हारी शादी की बातें कर रही है, हर वक्त कोई नया रिश्ता तुम्हारे घर पर मौजूद होता है, तो क्यों ना वो कर लो जो तुम्हें खुशी दे अभी इसी वक्त। शुगी की आंखें थोड़ी नरम पड़ गई थी। उसने धीरे से कहा, हाँ यार, यू आर राइट, घर वाले तो मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, तो एटलीस्ट मुझे अपनी लाइफ जी ही लेनी चाहिए। रेयान ने फिर हंसते हुए कहा, वैसे भूलना मत, पार्टी तो मैं तुमसे लूँगा शुगी। शुगी ने कहा, हाँ भाई ले लेना, क्या तुम्हें भी जल्दी है? उसने कहा, जल्दी नहीं है, पार्टी मैं लूँगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने के बाद, जब तुम मेरे शहर आ जाओगी फिर मैं तुमसे पार्टी लूँगा, और ऐसी पार्टी लूँगा ना कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगी। वैसे आई हैव सो मच टू शेयर विथ यू। शुगी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास भी तुमसे शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, वैसे आई मिस यू यार। रेयान ने हंसते हुए कहा, मुझसे ज़्यादा तो मिस नहीं कर रही होगी, और नाउ मैं तो तुम्हें और भी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि कब तुम यहाँ आओगे और कब हम मिलेंगे। शुगी मुस्कुराते हुए कही, चलो चलो अब सो जाओ, तुम्हारी कल मीटिंग है ना? रेयान ने नखरे दिखाते हुए कहा, अरे तुम मुझे भगा रही हो? शुगी ने हंसते हुए कहा, पागल हो तुम, वर्क इज़ इम्पोर्टेंट यार, जाओ सो जाओ। रेयान ने उसकी ऑर्डर फॉलो करते हुए कहा, यस मैम, तुम भी रेस्ट करो, चलो बहुत जल्द मिलेंगे हम। शुगी ने उसे बाय कहते हुए कॉल कट कर दिया। लेकिन अब वो अपने फ़ोन की गैलरी में घूम रही थी। वहाँ एक तस्वीर थी जो बार बार उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो तस्वीर थी आहान की। उसने तस्वीर को देखते हुए नम आँखों से कहा, क्या नसीब है जो मुझे तुम्हारे शहर लेके आ रही है, तुम्हारी जगह लेकर आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ एक दुआ करती हूँ, हर रोज़ करूँगी अब, कि हम कभी सामने ना आए, कभी एक दूसरे से ना टकराएं, वरना जो जज्बात मैंने अपने दिल में दफन किए हैं ना, तुम्हारी एक झलक से वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगे, फिर से एक उम्मीद जग जाएगी। उसकी आवाज़ भर आई थी, आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने खुद से फिर कहा, मैं दोबारा टूटना नहीं चाहती, मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा बिखर जाऊं। प्लीज़ आहान, मेरे सामने कभी मत आना, गलती से भी नहीं, प्लीज़। इतना कहकर उसने आंखें बंद की और आंसुओं के साथ उसने पूरी रात गुजार दी।